महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर भड़की सियासत का हाल ये है कि एक तरफ रमजान में जुमे के दिन नागपुर से लेकर खुलदाबाद तक पुलिस की पहरेदारी सघन करनी पड़ी है। औरंगजेब की कब्र और दरगाह की 3 लेयर सिक्योरिटी तो है ही। नागपुर में भी पुलिस जुमे की नमाज को लेकर अब चौकस है, क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों माहौल ऐसा है, औरंगजेब का नाम लिया नहीं कि हिंसा के शोले भड़के नहीं। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में आखिर क्यों उग्र हुआ प्रदर्शन, ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नागपुर के हालात आपको बता देते हैं। नागपुर में हिंसा प्रभावित 10 में से 8 थाना इलाकों में कर्फ्यू के हालात अब भी हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पर है। नागपुर का चिटनीस पार्क इलाका, जहां पर 17 तारीख को हिंसा हुई थी, वहां से पुलिस एहतियातन चीजों को हटा रही है। इस वक्त दिख रहा है कि जो पत्थर रखे हुए थे सड़क पर, वो पत्थर को जमा कर कर लेके जाया जा रहा है। पिछली बार ये सामने आया था कि जब हिंसा हुई थी, उस हिंसा में ज्यादातर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रखे हुए अंडर कंस्ट्रक्शन साइड के पत्थर थे, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर के जो भी पत्थर हैं वो हटाए जा रहे हैं। और आज आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर स्थिति सामान्य हो, इसकी कोशिश पुलिस कर रही है, और उसके लिए सारे एहतियातन जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। पीछे से अगर आप देखेंगे तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो का काम है, उसके लिए जो ब्रिज, उसके लिए आप जो सामान रखा हुआ था, वो क्रेन से सामान जो है वो उठा करके ले जाया जा रहा है यहाँ से। तो जिस समय काम चल रहा था, एकदम से दंगा हुआ, क्रेनें जलाई गई, उस समय पे सारा सामान यहाँ पर रह गया था। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का जो सामान स्पॉट पर फंसा हुआ था या रखा हुआ था, उसको ले जाए जाने का काम जो है इस वक्त प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि स्थिति सामान्य होने के बाद, कर्फ्यू हटाने के बाद, इस एरिया में नॉर्मल जो स्थिति है वो फिर से एक बार शुरू हो जाएगी, और उसके लिए आप कह सकते हैं पुलिस हर तरीके के एहतियात बरत रही है। कैमरा पर्सन किरण सबकल के साथ नागपुर में मुस्तफा शेख, आज तक। और नागपुर में इस समय हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ जुड़ गए। उनसे जानते हैं कि नमाज को लेकर वहां पर पुलिस व्यवस्था, बताएं मुस्तफा कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम चिटनीस पार्क इलाके में हैं, जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू लगा होने की वजह से जो मस्जिद है वो मस्जिद बंद है। इस मस्जिद में अभी अजान हुई। कर्फ्यू होने की वजह से 2 से 3 या 4 लोग जो है वही आज नमाज पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इलाका उस इलाकों में आता है जहाँ पर हिंसा हुई थी। और दूसरी ओर आप कह सकते हैं जिन इलाकों में आप कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है वहाँ पर नमाज आम तरीके से होगी, लेकिन पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो काफी मौजूद है। कई दिनों से बंद थी मस्जिद, आज जुम्मा के लिए खोलेंगे क्या? ईदुमिया बापुमिया पटेल मस्जिद है, ईदुमिया बापुमिया पटेल मस्जिद ही है। आज कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? अब कितने आएंगे पता नहीं ना, अभी वो अब कितने आदमी आएंगे ये पता बताएं नहीं कि हमको। कितने थानों में अभी कर्फ्यू लागू है? जहां कर्फ्यू लागू है वहां कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, और जहां पर कर्फ्यू हटा दिया गया वहां पर कैसे पढ़ी जाएगी नमाज? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि नमाज, जी फिर से दोहराइए सवाल। जिन थानों में कितने, पहले तो ये बताएं कितने थानों में इस समय कर्फ्यू लागू है, जहां कर्फ्यू लागू है वहां कैसे पढ़ी जाएगी नमाज, और जहां नहीं वहां पर बताएं। जी बिल्कुल, तो 10 पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन है जहां पर कर्फ्यू लागू है। उन इलाकों में जो धर्मस्थल है वो बंद है, और कर्फ्यू में आप कह सकते हैं कि 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने की इजाजत नहीं होती है। तो अगर नमाज पढ़ी भी जाती है इन मस्जिदों में जहां पर कर्फ्यू लगा है, तो 3 से 4 लोग होंगे। इस तरह की बात सामने आ रही है, जहां पर उसमें मस्जिद के जो रखवाले हैं, ख्याल रखने वाले हैं, वो 1 से 2 लोग आस पड़ोस के इतने ही लोग होंगे। लेकिन जहां पर कर्फ्यू इन इलाकों में नागपुर के नहीं है, वहां पर जो मस्जिदें हैं वहां पर आमतौर पर जैसा होता है वैसी नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन वहां पर रिजर्व फोर्स और बाकी पुलिस फोर्सेस काफी ज्यादा तैनात है। अब यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर आने की सड़कें जो बैरिकेडेड की गई है, इसलिए रास्ता पूरा खाली दिख रहा है, पुलिस का प्रेजेंस है। लेकिन नागपुर में आप कह सकते हैं आज का दिन, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।